दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं एक लेखक, इंग्लिश लेखक विजय कुमार। तो दोस्तों, आज हम पूरे देश की, पूरी दुनिया की जो मूर्खता है, जो पूरी दुनिया का जो तसव्वुर है, जो लोगों की एक सोच है इस्लाम के प्रति, उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं, हमारी पीढ़ियां भुगत रही हैं और हमारे मुस्लिम भाई भी भुगत रहे हैं। क्योंकि इस्लाम उनको बदतमीज़ बना रहा है, इस्लाम उनको आतंकवादी बना रहा है, इस्लाम अगर लिटरेली मीनिंग बोलें, सही शब्दों में बोलें तो उनको गुंडा बना रहा है। क्योंकि इस्लाम का जो तसव्वुर है, जो इस्लाम की परिकल्पना है, वो गुंडागर्दी पर आधारित है, वो बेहियापने पर आधारित है, वो बेशर्मी पर आधारित है। कई धर्मों में, या इनको विचारधारा कहिए, धर्म तो कोई भी नहीं है इनमें, सही मायने में कोई परफेक्ट रिलीजन नहीं है। सनातन वैदिक धर्म में भी अगर मनुस्मृति को डाल दिया जाए या रामचरितमानस की ढोल गंवार पशु शूद्र नारी की पंक्तियां डाल दी जाएं, तो ये भी परफेक्ट और आदर्श विचारधारा नहीं होती। सनातन वैदिक धर्म सिर्फ एक ही बात पर अगर टिका रहे कि वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा परिवार है, तब जाकर ये सनातन वैदिक धर्म मानवता के मापदंडों पर खरा उतरता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी किताब में कुछ गलत बातें भी हैं, जैसे यहूदियों की किताब में भी हिंसा कम नहीं है, उनकी किताब तोरा में भी बहुत बड़ी हिंसा है, लेकिन सही मायने में यहूदियों ने जो तोरा है, उनकी तालमुड है, जुबीर तो ख़त्म हो चुकी है, जुबीर तो उस पर इनकार कर दिया, वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है। क्योंकि यहूदियों की धर्म पुस्तक में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंसानियत के खिलाफ हैं। मसलन यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा जानवरों की नृशंस हत्या का आदेश देती है। अगर आपको तोरा बाजार में नहीं मिलती तो आप बाइबिल का ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ लीजिए, जो ईसाइयत की किताब है, जिसमें जीसस के जन्म से पहले का वर्णन है, ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो तोरा में भी बहुत सारी चीज़ें विवादास्पद है, झूठ पर आधारित है, परिकल्पनाओं पर आधारित है। जैसे मोजेस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, उसी तरह यहोवा नाम का कोई गॉड नहीं है, ये परिकल्पनाएं है, इमेजिनरी चीज़ है। उसी तरह ईसाइयों का यहोवा या परमेश्वर भी परिकल्पना है। उसी तरह सनातन वैदिक कल्चर का भगवान भी एक परिकल्पना मात्र है, क्योंकि हमने किसी भगवान को नहीं देखा। हम सृष्टि को, सनातन वैदिक धर्म में सृष्टि की प्रमुखता, नेचर की प्रमुखता और उसका पूजा पाठ है। जैसे हम पेड़ों को पूजते हैं क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, नदियों को पूजते हैं क्योंकि नदी हमको जल देती है, पत्थर को पूजते हैं कि पत्थर से हमारा शेल्टर होता है, मकान बनते हैं, और पहाड़ों को इसलिए कि उस पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, इस तरह की चीज़ें उगती हैं। तो ये चीज़, इंसान जिस चीज़ को नहीं समझ पाता उसको धर्म का नाम ले देता, उससे डरने लगता है। और भूत और प्रेत की कहानियां गढ़कर रात में विचित्र आवाज़ें जानवरों की सुन सुनकर हमने भूत और इनकी परिकल्पनाएं की हैं। तो सारी विचारधाराएं परिकल्पनाओं पर आधारित हैं। ना आदम था कोई, ना हव्वा थी, ना आदम था, ना आदम और ईव थे, जो कि यहूदियों की धर्म पुस्तक और बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट ईसाई धर्म, ना कोई मनु था, ना कोई शत्रुघ्न थी, ना कोई ब्रह्मा था, ना विष्णु था, ना महेश था। ये सांकेतिक चीज़ें थीं। लेकिन कालांतर में धर्म के ठेकेदारों में, जिसमें भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत ये गंदगियां आ गईं, इन गंदगियों की वजह से जो सनातन वैदिक धर्म की जो जर्नल कॉन्सेप्ट थी, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार ही हमारा परिवार है,
वो इन क्षुद्र ब्राह्मणवादी व्यवस्था के घोर कठोर लालची लोगों ने इस व्यवस्था को छिन भिन तार करने का काम किया। लेकिन वास्तविकता यह है कि वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना सिर्फ सनातन वैदिक धर्म में की गई है। इसके बरक्स जितने भी आइडियोलॉजी है उसमें कहीं ये भाव नहीं आता कि पूरी दुनिया ही हमारा संसार है, क्योंकि जो हिंदुओं सनातन वैदिक धर्म से निकले जो सिख पंथ है या दूसरे पंथ हैं उसमें भी कुछ सिंबॉलिक चिन्हों की व्याख्या की गई। अगर बाल नहीं रखोगे तो आप पक्के सिख नहीं हो, कृपाण नहीं रखोगे तो पक्के सिख नहीं हो, अगर आप कच्छा नहीं पहनोगे तो पक्के सिख नहीं हो, या कृपाण केस और कौन से कंघा नहीं रखोगे तो पक्के सिख नहीं हो। इस तरह 5 हैं इनके। तो ये जो सब चीज़ें हैं इंसान को बांधने वाली चीज़ें हैं, और जो इंसान को बांधता है वो धर्म नहीं हो सकता, वो पंथ हो सकता है। इसी तरह जैनों में नंगे रहने की एक परिपाटी, ये पंथ है, ये धार्मिक विचारधारा नहीं हो सकती, धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं तो वो धर्म नहीं है, वो तो एक आप बंधन है। इसी तरह बुद्धिज्म में भी बहुत सारे बंधन है, लेकिन सनातन वैदिक धर्म में कोई बंधन नहीं। आप तिलक लगाओ ना लगाओ, मंदिर जाओ ना जाओ, क्योंकि उसमें कहीं ये उल्लेख नहीं है कि ये सनातनी है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, या कुछ और है। लेकिन और किताबों में साफ साफ उल्लेख है कि रंगरेटा गुरु का पक्का चेला, इस तरह। मतलब ये सब जो विचारधाराएं हैं इनको हम धर्म नहीं कह सकते। ये परिपाटियां हैं, लोगों को बंधन में डालती हैं, बंधन मुक्त नहीं करती। लेकिन हम इस्लाम की आलोचना इसलिए करते हैं कि इस्लाम मुसलमानों के लिए जो बंधन है, जो उपाय है, उसमें दूसरों का दुख है, उसमें दूसरों को दुख देने की प्रवृत्ति है, चेष्टा है। क्योंकि इस्लाम का जो अभ्युदय हुआ, जो इस्लाम जो लॉन्च किया मोहम्मद ने, जो कि एक निपट ही स्वार्थी आदमी था, चरित्र भी उसका अच्छा नहीं था, बड़ा ही वैसी और दरिंदर टाइप का आदमी था, नफरत पर एक विचारधारा खड़ी की जिसको कि इस्लाम कहते हैं। तो ये जो इस्लाम जो नफरत की विचारधारा है, यद्यपि मौलाना बहुत सारे कहते रहते हैं कि नहीं ये तो विचारधारा बड़ा पीसफुल है, शांति का मज़हब है, और कुरान अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छी किताब है। तो अब लगा लीजिए, ये कुरान ही तो बताती है कि किस तरह ये अल्लाह का उपदेश है। यद्यपि मैंने कई बार बताया है कि अल्लाह झूठा है, काल्पनिक है, क्योंकि मोहम्मद ने जो अल्लाह के नाम पर 2 मस्जिदों में नमाज पढ़ी, 622 में वो मस्जिद बनी नहीं थी। जो एक है मस्जिद काबा जिस पर मुसलमानों का कब्जा 630 में हुआ, यानी कि मोहम्मद ने जो झूठी कहानी गढ़ी उसके 8 साल बाद, और सही मायने में मस्जिद बनी वो 635 में जब मोहम्मद मर गया, 632 में। उसी तरह जो मस्जिद अल-अक्सा है जिस पर ईसाइयों का झगड़ा और यहूदियों का झगड़ा और मुसलमानों का झगड़ा चलता है, वो मस्जिद 705 में तीसरे खलीफा उस्मान ने बनाई, जिसके नाम पर ओटोमन साम्राज्य चलता है। तो दोस्तों, ईसाई और यहूदियों ने अपनी इन किताबों को लगभग नकार दिया है। वो किसी को कत्ल करने में विश्वास नहीं रखते, यानी कि बाइबिल और तोरा को छोड़ दिया है, क्योंकि ईसाई और यहूदी भी अगर बाइबिल पर चलेंगे तो वही हिंसा उनको करनी पड़ेगी। वही बात जो कुरान जो तोरा में लिखी है और यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा में लिखी है और बाइबिल में लिखी है कि कोई ईसाई ही स्वर्ग जा सकता है और कोई यहूदी ही स्वर्ग जा सकता है किरमत से, तो कोई इस्लाम में और फिर उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता। तो आज इस्लाम में और यहूदियों की धर्म पुस्तक में और ईसाइयों की धर्म पुस्तक में जो फ़र्क आया है वो ये आया है कि ईसाई और यहूदियों ने उन चीज़ों को संशोधित कर लिया है, वो उस पर नहीं चलते। वो हिंदुओं से भी दोस्ती रखना चाहते हैं,
वो गैर ईसाइयों से दोस्ती रखना चाहते हैं। गो कि ईसाई मिशनरियाँ इस फ्रॉड को, इस जो क्रिश्चियन फ्रॉड है यानी झूठ का जो किताबें हैं दोनों यहूदियों की, उसको फैलाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं एक पूरी सीरीज आएगी 10 वीडियो की, जो मैं डालूंगा और बताऊंगा कि किस तरह फ्रॉड क्रिश्चियनिटी में फ्रॉड है। और पहला चैप्टर ओल्ड चैप्टर टेस्टामेंट का जेनेसिस ही झूठ का पुलिंदा है। हालांकि मैंने वीडियो डाले हैं, लेकिन फिर शुरू कर दूंगा। बस शर्त है कि आपको वीडियो पूरे देखने पड़ेंगे। तो दोस्तों, फिर इस्लाम पर आते हैं। इस्लाम ने अपने को परिष्कृत और संशोधित नहीं किया है, क्योंकि मोहम्मद ने एक बहुत बड़ा प्रतिबंध मुसलमानों पर लगा दिया है उनकी उन्नति और विकास में, जो बाधक है कि कुरान में एक भी शब्द को बदला नहीं जा सकता। कुरान एक अल्लाह का पैगाम है। जब तक हमारे मुस्लिम भाई कुरान को अल्लाह का पैगाम मानते रहेंगे, उस पर चलते रहेंगे, वो अपने आतंकवादी विचारधारा को छोड़ने वाले नहीं हैं। और आतंकवादी विचारधारा कुरान पर चलने पर ये उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। क्योंकि जब ये प्रूव हो गया कि अल्लाह कोई नाम की चीज़ नहीं है, तो तुम डरो अल्लाह से, मुसलमान डरेगा अल्लाह से। लेकिन हमारे लिए तो अल्लाह एक हवा से भी ज़्यादा नहीं है। हवा आपको प्राणवायु देती है, सांस देती है, लेकिन अल्लाह की तो वो औकात ही नहीं है। तो अल्लाह से डरने वाला मुसलमान अल्लाह का झूठे अल्लाह के उपदेशों को पालन करने में आतंकवादी बना रहेगा। उसमें सुधार की बहुत कम गुंजाइश है। जब इतने ब्रेन वॉश पीपल हों, इतने ब्रेन वॉश लोग हों, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के लिए फिर कोई रास्ता बचता नहीं है। ऐसे लोगों को फिर, ऐसी विचारधारा के लोगों को, अगर विचारधारा समाप्त नहीं होती है और लोग उसी को फॉलो करते हैं, तो निश्चित तौर पर मुसलमानों में और गैर मुसलमानों में लड़ाई आवश्यक हो जाती है। और अल्लाह अकबर के नारे लगाकर क्या ये दिखाना चाहते हैं, जब अल्लाह है ही नहीं तो फिर किस अल्लाह के नारे लगाते हैं। तो जब इतनी मूर्खता की पराकाष्ठा हो जाए, जब इतने ब्रेन वॉश पीपल हो जाए, जब इतने जाहिल हो जाए, तो फिर उसको सुधारने का एक रास्ता ही बचता है, ससे साठ्यम समाचारेत, यानी कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो। ये एक बिल्कुल सर्टिफाइड नीति है। कानून, पुलिस और सरकारें आज तक क्या इस्लामिक गुंडों को ख़त्म कर पाई? क्योंकि मूर्ख हमारी न्याय व्यवस्था में, पुलिस व्यवस्था में और हमारे जुडिशरी में ऐसे मूर्खों का समावेश है। पूरी दुनिया के लिए बात कर रहा हूँ, जिनको ये पता ही नहीं कि इस्लाम क्या है। क्या इस्लाम वास्तव में धर्म है, या इस्लाम बहुत बड़ा मानवता के खिलाफ एक युद्ध है, षड्यंत्र है? तो इन लोगों को, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की, वो नौकर होते हैं, वो सेवक होते हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं, वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते। तो स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए हमें अपने विचारों को परिष्कृत करना पड़ता है, अपने विचारों को सीमा पर ले जाना पड़ता है, जिससे हम ये साबित कर सकें कि इस्लाम एक ऐसी षड्यंत्रकारी और आतंकवादी विचारधारा है जिसके मानने वाले लोगों के खिलाफ आपको हथियार उठाना ही पड़ेगा, शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। इसकी वजह है कि इस्लाम खुद गैर मुस्लिमों को कत्ल करने, उनकी गर्दनें काटने की इजाज़त देता है। और जो ब्रेन वॉश्ड मुस्लिम है, जो झूठे अल्लाह और ऐसे पैगंबर को अपना पैगंबर मानते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो लुटेरा था, जो काफिले लूटता था, औरतों को बाजारों बेच देता था, तो ऐसी विचारधारा वाले लोगों का और मानवतावादी लोगों का टकराव असंभव हो जाता है, यानी इसको टाला नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये सोच कर के इस्लाम सुधर जाएगा या इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सुधर जाएगा, ये वैसा ही है जैसा कि हम कहने लगें कि गधे के सिर पर सींग आ जाए, या जो हमारे कुत्ते डॉग पाले होते हैं उनकी पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। ये उनके नेचुरल प्राकृतिक वरदान है, पूंछ मुड़ी रहती है तो वो सीधी हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जब ऐसा हो नहीं सकता तो फिर हमको इस विचारधारा के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा। पुलिस और प्रशासन के लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप वास्तव में इस्लामिक गुंडों को बचाकर
उनको कानून की नज़र में उनको जेल में डालकर आप सिर्फ अपना भी अहित कर रहे हैं और देश का भी अहित कर रहे हैं और पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों के खिलाफ। आप इस हिसाब से देखा जाए तो इस्लाम को बचाने वाले लोगों को जो कहते हैं ये छूट दी है हर संविधान ने कि सबको अपने धर्म की स्वतंत्रता है, क्या इस्लाम वास्तव में धर्म है? अगर इस्लाम को धर्म मानकर स्वतंत्रता दी जाती है तो ऐसे देश की सरकारों का, ऐसे देश के पुलिस प्रशासन का विनाश तय है, क्योंकि वो लोग तो इसको धर्म मानते रहेंगे और मुसलमान वो कहते रहेंगे देखो हर धर्म की स्वतंत्रता है और भारत सरकार भी इसको धर्म मानती है। ये भारत सरकार की बात नहीं, मैं हर देश की सरकार के बारे में बता रहा हूँ, धर्म मानती है तो ये उनका हक बन जाता है वो उसी इस्लामिक गुंडागर्दी को जारी रखे जो उनकी किताब में लिखा है, यानी गैर मुस्लिमों को कत्ल करना, चैप्टर 9 का 5, गैर मुस्लिमों को कत्ल करना 5 का 33, 9 का 28, सूरह अल बकरा कितने ही 174 बार गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात लिखी है। तो फिर जब वो इस तरह की गुंडागर्दी करेंगे और सरकार उसको धर्म मानती रहेगी तो ऐसी सरकारों ने, ऐसे जजों ने, ऐसी पुलिस ने, चाहे किसी देश की हो, और ऐसे मैं सेना को दोष नहीं देना चाहता क्योंकि सेना तो लड़ती है, उसकी अपनी एक विचारधारा होती है कि देश का सुरक्षा करना, लेकिन मेन काम जुडिशरी का है, मेन काम हमारे वकील भाइयों का है, मेन काम हमारे माननीय न्यायाधीशों का है। क्या वो इस्लामिक गुंडागर्दी को धर्म की आड़ में, और मेन काम सरकारों का है, संविधान का है। ऐसे संविधान की कोई आवश्यकता नहीं किसी देश को जो इस्लाम को धर्म माने, और संविधान से बड़ी मानवता होती है। और जहाँ इस तरह का संविधान है कि इस्लाम को धर्म माने, वैसे संविधान को मानने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप ये मान सकते हैं अगर संविधान उसको धर्म मानकर गारंटी देता है कि गैर मुस्लिम लोग हैं इस्लाम की नज़र में टट्टी जितने गंदे हैं, पोटी जितने गंदे हैं, तो आप क्या मान सकते हो इस बात को कि हम पोटी जितने गंदे हैं? और मुसलमानों का तो संवैधानिक अधिकार, वोट देने का अधिकार छीन देना चाहिए, क्योंकि जब ये सत्ता में आते हैं तो उसी तरह की विचारधारा को आगे पहुंचाएंगे जो कि विशुद्ध रूप से गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूं। तो कुछ किताबें देख लीजिए मेरी, इसको पढ़ लीजिए। इसमें इस्लामिक गुंडागर्दी की वजह से हमारे नर नारियों को जौहर करने पड़े, जल जौहर, ये जौहर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसको जरूर पढ़िए। ये शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर पर है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।